नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू रॉयल कहानियाँ। और आज की कहानी है गणगौर की कथा, यानी गणगौर माता की कथा क्या है, इसकी पौराणिक कहानी क्या है। इस बारे में इन सभी सवालों के जवाब इस कहानी में आपको सुनने को मिलेंगे। तो क्या हुआ कि एक बार भगवान शंकर पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आना सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियां में हल्दी अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त करके लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को दे दिया, अब उन्हें क्या दोगी। पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया था, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीर कर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे सम्मान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीर कर उस रक्त को उसके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े उसे वैसा ही सुहाग पा लिया। उसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिवजी की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा परिदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव ये वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट पर चलकर उस स्थान पर आई जहां भगवान शंकर और नारद जी को छोड़कर गई थी। शिवजी ने विलंब होने के कारण पूछा, तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिले थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इस कारण आने में थोड़ा देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने का लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती ने मौन भाव से भगवान शिवजी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपने इस अनंत दासी की लाज रखी, प्रार्थना करती हूँ। पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वह महल के अंदर शिवजी के साले तथा सहलज के ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा, तो भगवान शिव चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी रूठ कर अकेले ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव जी को भी पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपना माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेजा। वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली क्रोधी नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पे टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुँचकर यात्रा कर कष्ट बताने लगे। शिव जी हंसकर कहने लगे, ये सब पार्वती जी की लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, ये सब तो आपकी कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उसकी पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना को मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उस दिन से सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए गणगौर की पूजा करती हैं। गणगौर का त्यौहार हमारे देश में सभी प्रांतों में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन गांव-गांव में मेले लगते हैं, गणगौर माता की सवारियां निकाली जाती हैं और कई प्रकार के खेल कूद में मनोरंजन कार्यक्रम भी होते हैं। तो ये आप आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।